चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कुछ हमारी बॉडी में, ठीक है, सेंसरी पार्ट्स होते हैं, हम बोल सकते हैं सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें क्या है, किसी भी चीज की सेंस मिलती है। ठीक है, परसीव करते हैं हम किसी भी चीज को, जैसे कि आईज हो गई हमारी। ठीक है, तो ये किस चीज का सेंस दे रही है हमें, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, हम देख पा रहे हैं। दूसरा स्किन हो गया, सेंसेशन ऑफ टच, कोई भी चीज है गर्म ठंडी, ठीक है, वो तुम्हें अपनी स्किन से फील होती है। टंग, टेस्ट पता चलता है, तो सेंस दे रही है तुम्हें, सेंसेशन दे रही है किसका, टेस्ट का। ठीक है, नोज, ईयर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। अब उनमें से हम एक पढ़ रहे हैं आई। ठीक है, एक हम पढ़ रहे हैं आई। अब होता क्या है, देखो जितने भी सेंस ऑर्गन है वहां पे अटैच होता है नर्व्स। ठीक है, जो हमने नाइन्थ में तुमने पढ़ा था, एक हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी में, क्या बोलते हैं उसको, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। ठीक है, तो जो नर्व सेल होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है मैसेज को कैरी करने के लिए। ठीक है, कोई मैसेज है उसको वो कहाँ तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। तो जब हम देख रहे हैं तो वो जो मैसेज है, ठीक है, ये जो इमेज है वो इमेज हमारी कहाँ पे बन जाएगी, आई के अंदर बन जाएगी, रेटिना पे। अब वो रेटिना से इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाती है, हमारे ब्रेन तक। ब्रेन उस चीज को समझता है। ठीक है, तो हमें समझ आता है कि हाँ भाई जो हमने देखा है ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो आई क्या है, आई एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है जो हमें क्या देता है, सेंसेशन ऑफ विजन देता है। तो यही तुम्हें लिखना है, यहाँ पे लिखो जल्दी। ह्यूमन आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। Human eye is the most important organ of our body, which is an optical device, which is an optical device that serves SERVS, that serves as our that serves as our organ of sight, as our organ of sight, SIGST, sight. Full stop. The human eye is like a camera. The human eye is like a camera. Full stop. Next line से लिखो. The eyeball, the eyeball of the human eye, the eyeball, BALL, the eyeball of the human eye is spherical in shape. The eyeball of the human eye is spherical in shape. Full stop. आगे लिखो. Diameter of the eyeball, diameter of the eyeball is is 2.5 centimeter. Diameter of the eyeball is 2.5 centimeter. तो डायग्राम बना लेना और इसके बाद लिखो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखोगे, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, अब एक एक पार्ट के बारे में हमें लिखना भी है और समझना भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्निया, CORNEA। तो फर्स्ट लिखो कॉर्निया। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, देखो इस तरीके से लिखते चलिए। ठीक है, और यहाँ से इसके बारे में लिखना। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर बाद में एक एक करके हम लिखेंगे। तो देखो ये जो आई का फ्रंट पार्ट होता है इसी हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मैं तुम अपनी आई देख रहे हो, है ना, या तुम इस टाइम मुझे देख रहे हो, तो तुम क्या देख रहे हो, ये जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये जो तुम्हें आई दिखाई दे रही है, इसका जो फ्रंट पार्ट है जो कि बल्जिंग है, ट्रांसपेरेंट है, और कैसा है, बल्जिंग आउटवर्ड है, हाथ को उभरा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, ये जो आउटर में ट्रांसपेरेंट वाला जो तुम कह सकते हो एक लेयर टाइप है, ठीक है, या ये जो पूरी आई बॉल है, इसका जो फ्रंट का पार्ट है, ये क्या होता है, कॉर्निया होता है। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, आंख में बीच में एक ब्लैक बॉल टाइप दिखाई दे रही है। ठीक है, जबकि उसमें कोई बॉल नहीं है, ब्लैक कलर की कोई चीज नहीं है, वो एक ब्लैक होल है। क्लियर है? वो कैसा है, एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ से जो लाइट आ रही होती है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ से पास होगी, कॉर्निया से। ठीक है, कहाँ से पास हो जाएगी, कॉर्निया से। फिर कॉर्निया पे जब वो आ रही है तो लाइट
एंटर कर जाती है आई में, ठीक है, आई में अंदर एंटर कर जाती है। फिर वो अंदर और अंदर कहाँ से जा रही होती है, उस एम्प्टी स्पेस से, उस होल से, ठीक है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, तो वो एक पैसेज टाइप है, ठीक है। कोई ऐसे लेयर नहीं है, सब्सटेंस नहीं है कि तुम देख रहे हो कि तुम ब्लैक वाले पार्ट को टच कर सकते हो, तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक होल है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो वहां से जो लाइट है वो एंटर कर जाती है आई में, और फिर कहाँ पे आ रही होती है, आई लेंस, ठीक है। और अगर हम आई लेंस की बात करें तो ये कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट जेली सब्सटेंस से बना हुआ है, और इसकी शेप कैसी है, तो बताना कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स, ठीक है, लेंस कौन सा है ये, कॉन्वेक्स। तो इसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरीके से, तो ये बिहेव कैसे करेगा, कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, जो कि कॉन्वेक्स लेंस की बिहेव करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो रेज यहाँ से आ रही होगी कॉर्निया से, वो एंटर हो जाएगी किसमें, इस ब्लैक होल में, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है। आई में जो ब्लैक होल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। तो प्यूपिल से एंटर कर जाएगी और कहाँ पे आएगी, इस आई लेंस। तो आई लेंस का काम क्या होता है, जो रेज आ रही है उसको कन्वर्ज करता है, और वो जो रेज है वो कहाँ पे जाके मिल जाती हैं, रेटिना पे, ठीक है। तो रेटिना पे जब रेज जो है वो मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जहाँ पे भी रेज मिल जाती है हमें पता है, वहां पे इमेज बनती है, क्या बन रही होती है, इमेज। तो रेटिना पे बनती है इमेज, क्लियर है। तो रेटिना को हम क्या भी बोलते हैं, स्क्रीन ऑफ आई भी बोलते हैं, कि भाई जो रेटिना है वो कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे स्क्रीन को, ठीक है, सॉरी स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन तरीके से बिहेव करता है। अब बात करते हैं, देखो आइरिस, आइरिस क्या होता है, ये जो प्यूपिल है, आंखों में तुम्हारे ब्लैक होल दिखाई दे रहा है, इसके अराउंड में एक फ्लैट लेयर, फ्लैट सर्कुलर लेयर है, ठीक है, रिंग शेप है, ठीक है, जैसे ये तुम देख रहे हो, यहाँ पे समझते हैं। तो ब्लैक ब्लैक हो गया, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्यूपिल। इस प्यूपिल के अराउंड में एक फ्लैट रिंग शेप होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस जो है वो कलर्ड होता है, किसी में ब्लू होता है, ठीक है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है, ठीक है। तो वो जो आई का कलर डिसाइड हो रहा होता है वो ये आइरिस ही होता है। और सबकी आईज में यहाँ पे ब्लैक तो होगा ही होगा, ठीक है, प्यूपिल होगा ही होगा, जहाँ से लाइट एंटर करेगी। ये ब्लैक क्यों होता है प्यूपिल, ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से जितनी भी रेज हैं वो एंटर कर रही होती हैं, कोई भी रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है, कोई भी रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्लियर है। देखो अभी हमें कोई भी चीज, सपोज करो तुम बाहर बैठे हो, तुम्हें प्लांट दिखाई दे रहा है, तो वो प्लांट की जो लीव्स है वो ग्रीन कलर की क्यों दिखाई दे रही है, वो ग्रीन इसलिए दिखाई दे रही है कि ग्रीन कलर उससे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है हमारे साथ। तो जो कलर जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रहा होता है हमारी आइज की तरफ, ठीक है, हमें वही चीज उस कलर की दिखाई देती है, समझ रहे हो। तो ये जो होल है, ये जो प्यूपिल है, ये ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा होता है क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से सबके सब जो लाइट रेज है वो एंटर कर जाती है, कुछ भी रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होता। तो बीच में सबके ब्लैक ही होता है, उसके अराउंड में एक रिंग स्ट्रक्चर्ड होता है फ्लैट, जिसका कुछ ना कुछ कलर होता है, ठीक है। जो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि इसकी जो आई कलर है वो ये है ना, ब्लू है या ब्राउन है, तो वो आइरिस ही होता है। अब आइरिस का रोल क्या होता है, आइरिस का रोल ये होता है, देखो अगर आइज में, ठीक है, अगर आइज में रेज कम एंटर करवानी है, ठीक है, तो ये जो आइरिस है ये प्यूपिल को छोटा कर देगा, क्या कर देगा, प्यूपिल को छोटा कर देगा। मतलब कैसे, आइरिस जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, ये एक रिंग है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ये बड़ा कर दूं, तो इसमें से जो स्पेस था बीच में वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो आइरिस क्या कर रहा होता है, ये जो प्यूपिल है इसका साइज को रेगुलेट कर रहा होता है। कभी तो प्यूपिल का साइज कम कर देता है, कभी प्यूपिल का साइज इंक्रीज भी कर देता है, क्यों, प्यूपिल तो एक तरीके से होल है, तो आइरिस जितना पीछे चला जाएगा उतना ब्लैक ब्लैक हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा, समझ रहे हो। ऐसा ही क्यों करता है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम छत पे आए अपने, ठीक है, और बहुत तेज धूप निकली हुई है, और एकदम से तुम्हें क्या होता है, जब तुम्हें एकदम से दिन में बहुत तेज धूप थी, तुम छत पे आए, तो तुम्हें एकदम से ऐसा लगता है आंखों में जैसे कि लाइट लगी और दिखाई नहीं देता, है ना।
तो होता क्या है उस टाइम पे जब तुम नीचे थे तो जो तुम्हारी प्यूपिल का साइज है, ठीक है, वो छोटा था, प्यूपिल का साइज क्या था, छोटा। तो तुम्हारी आईज में, ठीक है, प्यूपिल का साइज क्या था, बड़ा था, ठीक है। तो जैसे ही तुम ऊपर आए, ठीक है, लाइट में आए, या फिर तुम टॉर्च की तरफ ऐसे करते हो या फिर ऐसे जगह पे चले जाते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है, तो एकदम से कुछ दिखता नहीं है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी आंख में बहुत सारी लाइट जा रही होती है, वैसे क्या है, बहुत सारी लाइट जा रही होती है, क्लियर है। तो आइरिस क्या कर रहा होता है, उसको जो इंटेंसिटी है लाइट की, लाइट हमारी आंखों में कितनी जा रही है उसको कम कर देता है। कैसे, प्यूपिल का साइज कम करके खुद एक्सपेंड होगी, तो अब हमारी आंखों में कम लाइट जा रही होती है, ठीक है। हमारी आईज इस तरीके से बनी होती है कि अगर ज्यादा लाइट हमारी आंख में एंटर कर जाएगी तो उसको क्या करेगी, डैमेज कर, इसलिए हमें उस टाइम पे दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो जब ज्यादा लाइट आ रही होती है थोड़ी देर में दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि सिनेमा हॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तुम मूवी सिनेमा हॉल में गए, अंदर एंटर करते हो, वहां पे बहुत अंधेरा होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है ना। स्टेज कैसे है तुम्हें वो भी समझ नहीं आता, फिर वहां पे तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ तो तुम्हें दिखना चालू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि तेरे चेहरे क्या है। तो ऐसा इसलिए हुआ जब तुमने हॉल में एंटर करा, ठीक है। तो जो अमाउंट है, इंटेंसिटी है उस हॉल से लाइट की जो तुम्हारी तरफ आ रही है बहुत कम है क्योंकि अंधेरा है। तो यहाँ पे आइरिस क्या कहता है, आइरिस छोटा हो जाता है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। अब ज्यादा लाइट आई में एंटर कर रही होती है तो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आइरिस इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है कि प्यूपिल से कितनी लाइट एंटर करे आई में कि क्लियर हमें विजन मिले, समझ लो। दूसरा, जैसे कि तुम हॉल से बाहर निकले तो जब भी तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम ऐसे कहते हो, तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब तुम हॉल में बैठे थे अंधेरा था तो तुम्हारा आइरिस छोटा हो गया, प्यूपिल का साइज बड़ा कर दिया उसने, तो ज्यादा लाइट जा रही थी। हॉल से बाहर निकले तो अब ज्यादा लाइट, क्योंकि हॉल के बाहर लाइट ज्यादा है तो तुम्हारी आंखों में एकदम से एंटर करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आइरिस फिर से एक्सपेंड होता है, प्यूपिल का साइज छोटा कर देता है ताकि कम लाइट तुम्हारी आइज में जाए और तुम चीजों को इजिली देख पाओ, समझ रहे हो। तो रेगुलेट करता है साइज ऑफ प्यूपिल को आइरिस। यहाँ तक बताओ, क्लियर हुआ ये? दोबारा से जब मैं लिखूंगा तब ही समझेंगे, यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये रेगुलेट कर रहा होता है कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर करे, और यही वो कलर्ड होता है जिसको हम बोल रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी आई का कलर ये है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड होती है, ठीक है, आई के अराउंड फ्लैट कलर, फ्लैट रिंग होता है। यहाँ पे ऐसे क्यों दिखाया हमने, क्योंकि देखो ऐसे यहाँ पे बना रहे होते गोल गोल तो नहीं समझ आता, ये इस तरीके से एक लेयर होगी यहाँ पे सामने की साइड, और जो बीच में है वो क्या है, वो एक होल है, स्पेस है, ठीक है, वो ब्लैक कलर का। आगे लेयर ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउट जो होता है ये कोर्निया होता है। क्लियर हुआ, इतना समझ आया? बोलो भाई, ठीक है ना। ये हमारा आईलैंड्स है, स्लेरी मसल्स और सस्पेंशनरी लिगामेंट क्या होता है उसको ये भी समझेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं तीन चार। तो फर्स्ट लिखो कॉर्निया, इसमें लिखो द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। फुल स्टॉप। इट इज मेड of a transparent substance. It is made of a transparent substance and it is bulging outwards. And it is bulging outwards. Repeat कर रहा हूं मैं. The front part of the eye is called cornea. It is made of a transparent substance and it is bulging outwards. Full stop. The outer surface of cornea, क्या शेप है इसकी, is convex in shape, ठीक है। ये जो शेप है कॉन्वेक्स की तो होती है, जैसे लेंस है यहाँ पे, इस तरीके से इसकी भी शेप क्या है, कॉन्वेक्स है, is convex in shape. Full stop. आगे लिखो the light coming from objects, the light coming from object enters the eye
enters the eye through cornea. Enters the eye through cornea. तो जो लाइट आ रही होती है किसी ऑब्जेक्ट से वो एंटर कर रही होती है आई में किसके थ्रू, कॉर्निया, क्योंकि यही सबसे फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है, जो कि जिसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स, और ये बल्जिंग आउट होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बनी हुई होती है। सेकेंड लिखो आइरिस, IRIS, आइरिस। इसमें लिखो iris is a flat, iris is a flat, comma, colored, iris is a flat, comma, colored, comma, ring shaped, ring और shaped के बीच में डैश लगा देना। iris is a flat, comma, colored, comma, ring shaped membrane, membrane behind the cornea of the eye, behind the cornea of the eye, behind the cornea of the eye. इसका जो रोल होता है, वर्किंग होता है, ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे। अभी सिर्फ जो पार्ट्स है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। अब थर्ड लिखो प्यूपिल, प्यूपिल, PUPIL। इसमें लिखो प्यूपिल इज अ होल in the middle of the iris. Pupil is the hole in the middle of the iris. So, the pupil appears black. The pupil appears black because no light is reflected from it. Because no light is reflected from it. सर एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट। Pupil is a hole in the middle of the iris. Full stop. The pupil appears black. The pupil appears black because no light is reflected from it. Because no light is reflected from it. Full stop. आगे लिखो pupil regulates and control. Pupil regulates and control the amount of light. Pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. The amount of light entering the eye. Full stop. Fourth point, ठीक है, फोर्थ पार्ट लिखो आई लेंस। फोर्थ क्या हो जाएगा, आई लेंस। इसमें लिखो द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। आई लेंस is a convex lens made of a jelly type. Eye lens is a convex lens made of a jelly type, transparent, made of a jelly type, transparent and flexible material. The eye lens is a convex lens made of a jelly type, transparent and flexible material. Full stop. Being flexible, comma, full stop के बाद लिखना है being flexible, comma, the eye lens can change its shape. The eye lens
can change its shape full stop. It can become thin. It can become thin or thick. It can become thin or thick to focus light, to focus light on, to focus light on to the retina. It can become thin or thick to focus light on to the retina. Fifth, लिखो fifth part. Sir, focus light on. To focus light on to the retina. T-O to the retina. Fifth, लिखो ciliary muscles. Ciliary muscles. इसमें लिखो दो लाइनें बस. It surrounds the lens. It surrounds, S-U-R-R-O-U-N-D-S, surrounds the lens. Ciliary muscles determine the shape of the lens. Ciliary muscles determine the shape of the lens. Determine the shape of the lens. Sixth लिखो suspensory ligament. Suspensory ligament. The eye lens, eye dash lens ऐसे लिखोगे. The eye lens is held in position. Is held in position by suspensory ligaments. By suspensory ligaments. Full stop. The eye lens is held, H-E-L-D, held in position by suspensory ligaments. Full stop. One end of suspensory ligaments. One end of suspensory ligaments is attached to the eye lens. Is attached to the eye lens, and other end is attached to ciliary muscles. To ciliary muscles. तो ciliary muscles और suspensory ligament ये हम next मीटिंग में समझेंगे.